Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is development of the ovaries. से पहले वाली वीडियो के अंदर हमने टेस्टिस और मेल जेनिटल डक्ट्स और ग्लैंड्स की बात की थी। तो ओवरीज की डेवलपमेंट के अंदर जो हमारे पास जो मेन फैक्टर आता है वो हमारे पास होता है कि जो टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर अगर एब्सेंट होगा तो हमारे पास जो ओवरीज आती हैं उनकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर्स, उसके अलावा जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन होता है और जो एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है वो अगर प्रेजेंट ना हो तो हमारे पास ओवरीज की फॉर्मेशन होगी। अब ओवरीज की फॉर्मेशन हमारे पास 12th वीक के अंदर होती है, जबकि जो टेस्टिस की फॉर्मेशन होती है वो 7th वीक के अंदर होती है। अब क्या होगा कि हमारे पास ये बाहर की तरफ होता है कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ मेडल्ला होता है। इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी कि हमारे पास ये मीज़ोथीलियम थी और इसके साथ ये मीज़ेनकाइम प्रेजेंट थी। अब मीज़ोथीलियम के अंदर से हमारे पास यहाँ पे करके रिज बना था जिसको हमने कहा था गोनेडल रिज। इस गोनेडल रिज के अपीयरेंस की वजह से बाहर की तरफ हमारे पास कॉर्टेक्स बन गया था और अंदर की तरफ मेडल्ला बन गया था। इसके बाद हमने कहा था कि जो मेडल्ला होता है वो हमारे पास फॉर्मेशन करवा देता है टेस्टिस की, जबकि जो कॉर्टेक्स होती है वो ओवरीज की फॉर्मेशन करवाएगा। तो ये बाहर की तरफ कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, अंदर की तरफ मेडल्ला प्रेजेंट है। तो मेडल्ला ने रिग्रेस करना है फीमेल के अंदर और कॉर्टेक्स ने हमारे पास ओवरीज की फॉर्मेशन करवानी है। अब कैसे फॉर्मेशन करवाएगी? तो ये मेडल्ला वाला रीजन है और ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है। मेडल्ला वाले रीजन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो गोनेडल कॉर्ड्स होती हैं वहाँ से हमारे पास एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं रीटी ओवरी। जबकि मेल के अंदर हमने कहा था कि रीटी टेस्टिस की फॉर्मेशन हुई थी यहाँ पर, जो सेमिनिफेरस कॉर्ड से बना था या गोनेडल कॉर्ड से बना था। ये कोई फीमेल के अंदर हमारे पास बनेगा रीटी ओवरी। अब इस रीटी ओवरी ने हमें पता है कि आगे जाके रिग्रेस कर जाना, क्योंकि इसमें फीमेल के अंदर कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, ये आगे जाकर रिग्रेस कर जाएगा। तो कॉर्टेक्स से हमारे पास अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन शुरू होंगे टुवर्ड्स द मीजेनकाइम। इन इन्वेजिनेशंस को हम बोलते हैं कॉर्टिकल कोर्ड्स, यानी कॉर्टेक्स से हमारे पास कुछ इन्वेजिनेशन निकलेंगे टुवर्ड्स द मीजेनकाइम। ये जो इन्वेजिनेशंस होती हैं इनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल कोर्ड्स। इसमें हम देख सकते हैं कि अंदर की तरफ मीजेनकाइम की तरफ मूव कर रही हैं। अब क्या होता है कि ये वाली जो मीजेनकाइम होती है इसके अंदर हमें पता है कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आए होते हैं। कहाँ से आए होते हैं? फ्रॉम द अम्बिलिकस वेसिकल। ये अम्बिलिकल वेसिकल्स के जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं इनको ये आकर इनकॉर्पोरेट करने लग जाती है, यानी ये जो कॉर्टिकल कॉर्ड्स से हमारे पास कॉर्टेक्स होता है ये आगे आके जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं इनको इनकॉर्पोरेट कर देता है। इसकी इनकॉर्पोरेशन की वजह से क्या होता है कि 16 वीक के अंदर हमारे पास ये वाले जो कॉर्ड्स होते हैं ये डिफरेंशिएशन के थ्रू कन्वर्ट हो जाते हैं पूरा प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल बना देते हैं। उसके बाद हमारे पास ओगोनियम या फिर प्राइमोर्डियल जो जर्म सेल्स होते हैं वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर मीज़ोनेफ्रोस प्रेजेंट होती है, यानी मीज़ोनेफ्रिक डक्ट प्रेजेंट होती है। इनिशियली उसका कनेक्शन होता है हमारा ओवरी के साथ, लेकिन बाद में क्या होता है कि इसका कनेक्शन लूज हो जाता है विद द मीज़ोनेफ्रिक डक्ट और ये अपनी ही मेजेंट्री के थ्रू सस्पेंड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मीज़ो ओवेरियन। मेल के केस में भी हमने कहा था कि हमारे पास यहाँ पर मीज़ोर्कियम की फॉर्मेशन हुई थी, जबकि फीमेल के केस के अंदर हमारे पास मीज़ो ओवेरियन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनिटल डक्ट्स और ग्लैंड्स की। इसको भी हम बुक की डायग्राम से देख लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मीज़ोनेफ्रोस प्रेजेंट है और ये हमारे पास मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है जिसके अंदर से मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं। ये मीज़ोनेफ्रोस के मीडियल एस्पेक्ट पर हमने कहा था कि गोनेड्स की फॉर्मेशन होगी। तो अब हम बात कर रहे हैं जो फीमेल जेनिटल डक्ट्स हैं उनकी। फीमेल जेनिटल डक्ट्स के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट्स या फिर मुलेरियन डक्ट्स। अब ये जो पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट्स होती हैं ये अपेयर होती हैं ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मीज़ोनेफ्रिक डक्ट। ये मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है, उनके लेटरल एस्पेक्ट पे हमारे पास दोनों साइड्स पर बनेंगी पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट। अब ये पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट इन द एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और जो एंटी मलेरियन हार्मोन था उसने इसको रिग्रेस कर दिया था, उसकी एब्सेंस के अंदर ही हमारे पास फीमेल जेनिटल डक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। तो एब्सेंस ऑफ एंटी मलेरियन हार्मोन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट होती है वो परसिस्ट रहती है, यानी वो रिग्रेस नहीं करती। अब ये जो पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट होती है ये आके ओपन हो जाती है इनटू द क्लोएका। ओपन होने से पहले ये इसके जो कोडल पोर्शन होता है ये आपस में फ्यूज़ कर जाता है और इस फ्यूज़ पोर्शन को हम बोलते हैं यूट्रो वजाइनल प्राइमोर्डियम, क्योंकि ये यूट्रस की फॉर्मेशन करवाएगा और जो हमारे पास वजाइना होता है उसका ऊपर वाला पोर्शन बनाएगा। तो यूट्रो वजाइनल प्राइमोर्डियम बनता है हमारे पास बाय द फ्यूज्ड कोडल पोर्शन ऑफ द
पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। ये जो फ्यूज पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स का जो फ्यूज पोर्शन है ये यूट्रोवजाइनल प्राइमोर्डियम बनाएगा। इस डायग्राम में देख लेते हैं इसको। तो ये बेसिकली हम लैटरल एस्पेक्ट से देख रहे हैं। इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ये नीचे आके हमारे पास यूट्रोवजाइनल प्राइमोर्डियम बन रहा है। यूट्रोवजाइनल प्राइमोर्डियम हमारे पास ओपन हो जाता है इनटू अ क्लोएका। क्लोएका का जो एंटीरियर पोर्शन होता है जिसको हम यूरोजेनाइटल साइनस भी बोलते हैं, उसके अंदर ये अपनी ओपनिंग को बनाएगा और उस ओपनिंग के जहाँ पे ये ओपन होगा वहाँ पर एक टुबरकल की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं साइनस टुबरकल। ये वाला जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये हम इसकी वॉल को खोल के देख रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये वाला जो टुबरकल प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं साइनस टुबरकल। ये साइनस टुबरकल हमारे पास बना जहाँ पे ओपनिंग थी यूट्रोवजाइनल प्राइमोर्डियम की। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं इन डक्ट से उनको देख लेते हैं। तो जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होती है इधर से हमारे पास फॉर्मेशन होती है जो हमारे पास यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं, यूट्राइन ट्यूब्स की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम दीज पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। तो जो उसके अलावा जो यूट्रोवजाइनल प्राइमोर्डियम होती है उधर से फॉर्मेशन होती है यूट्रस, और जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है वजाइना का उसकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम दिस यूट्रोवजाइनल प्राइमोर्डियम। उसके अलावा बात करें तो इसके फ्यूजन की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो पेरिटोनियम होती है उसका एक हमारे पास एक लिगामेंट की फॉर्मेशन करवा देती है। यानी जो पेरिटोनियम का फोल्ड होता है इस यूट्रोवजाइनल प्राइमोर्डियम की वजह से वो एक लिगामेंट की फॉर्मेशन करवा देता है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। ये ब्रॉड लिगामेंट एक्सटेंड करा होता है फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द जो हमारे पास यूट्रस होती है वहाँ से लेकर पेल्विक वॉल तक ये एक्सटेंड करा होता है। उसके अलावा इसके आगे की तरफ प्रेजेंट होता है वजाइको यूट्राइन पाउच और पीछे की तरफ रेक्टो यूट्राइन पाउच प्रेजेंट होता है। इसको हम ग्रॉस के अंदर डिटेल से देख चुके हैं। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मेशन होगी यूट्रस और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ वजाइना की। नेक्स्ट हम डिस्टल पार्ट ऑफ वजाइना की फॉर्मेशन को देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वजाइना की डेवलपमेंट की। वजाइना की डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स की। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स हमारे पास इसका जो कोडल पोर्शन था ये आपस में फ्यूज हो गया था। कोडल पोर्शन कुछ इस तरह से फ्यूज हो गया था जिसकी वजह से हमारे पास फॉर्मेशन हो गई थी यूट्रो वजाइनल प्राइमोर्डियम की। यूट्रो वजाइनल प्राइमोर्डियम की। अब ये यूट्रो वजाइनल प्राइमोर्डियम है ये हमें पता है कि क्लोएका के अंदर ओपन होता है, कुछ इस तरह से क्लोएका होता है। क्लोएका के अंदर जब ये ओपन होता है कि तो यहाँ पर ये एक टुबरकल की फॉर्मेशन करवाता है जिसको हम बोलते हैं साइनस टुबरकल। इस साइनस टुबरकल के दोनों साइड्स पर हमारे पास दो आउटग्रोथ अपेयर होती हैं, यानी पेयर्ड एंडोडर्मल आउटग्रोथ अपेयर होती है अराउंड द साइनस टुबरकल। इस एंडोडर्मल जो पेयर्ड आउटग्रोथ अपेयर हुई है ये आपस में क्या कर जाती है, फ्यूज कर जाती है। इसकी वजह से एक प्लेट की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं वजाइनल प्लेट। ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है कुछ इस तरह से, इसको हम बोल देते हैं वजाइनल प्लेट। नेक्स्ट क्या होगा कि इस वजाइनल प्लेट का जो सेंट्रल पोर्शन है इधर वाले सेल डीजेनरेट कर देंगे। इधर वाले सेल जब डीजेनरेट कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास ल्यूमेन बन जाएगा वजाइना का। इस तरह से हमारे पास ल्यूमेन बन गया वजाइना का। इसके अलावा ये जो पेरिफेरल सेल्स होते हैं वजाइनल प्लेट के, ये पेरिफ्री में अब प्रेजेंट है। ये जो पेरिफेरल सेल्स होते हैं ये हमारे पास फॉर्मेशन करवाते हैं एपिथेलियम ऑफ द वजाइना की। यानी जो पेरिफेरल सेल्स थे वजाइनल प्लेट के उन्होंने बना दी हमारे पास एपिथेलियम ऑफ द वजाइना। नेक्स्ट क्या होता है कि जो ल्यूमिन होता है वजाइना का वो सेपरेट होता है फ्रॉम द यूरोजेनाइटल साइनस। यूरोजेनाइटल साइनस क्या होता है कि अगर हम लेटरल एस्पेक्ट से क्लोएका को देखें तो इस तरह से हमारे पास एक सेप्टम पेयर हुआ था जिसको हमने कहा था यूरोरेक्टल सेप्टम। इसकी वजह से हमारे पास क्लोएका दो पार्ट्स के अंदर डेवलप हो गया था। इसका जो कोडल पार्ट था इसने हमारे पास रेक्टम और एनल बना दिया था, जबकि जो एंटीरियर पार्ट था उसको हमने कहा था यूरोजेनाइटल साइनस। इस यूरोजेनाइटल साइनस के अंदर ही बेसिकली ये वाली जो यूट्रो वजाइनल प्राइमोर्डियम है ये ओपन हो रहा है जहाँ पे साइनस टुबरकल प्रेजेंट होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ल्यूमिन होता है वजाइना का ये सेपरेट होता है फ्रॉम द कैविटी ऑफ द यूरोजेनाइटल साइनस बाय अ मेम्ब्रेन। कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं हाइमन। तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे हाइमन। अब ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरोजेनाइटल साइनस से बनती है। ये हमारे पास यूरोजेनाइटल साइनस है, इसकी ये पोस्टीरियर वॉल है क्योंकि हम लेटरल एस्पेक्ट से देख रहे हैं ना, तो ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। इस पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरोजेनाइटल साइनस से ही हमारे पास ये वाली मेम्ब्रेन बनेगी जिसको हमने कह दिया हाइमन। बाद में क्या होता है कि ये हाइमन ज़्यादा डिजेनरेट कर जाता है और ये फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन के तौर पर परसिस्ट करता है। तो इस तरह से हमारे पास वजाइना की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फीमेल जेनिटल ग्लैंड्स की। बेसिकली थ्री मेन टाइप्स ऑफ ग्लैंड होते हैं। एक होते हैं यूरिथ्रल ग्लैंड्स, उसके अलावा होते हैं पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड और तीसरी तरह के हमारे पास ग्लैंड होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ग्रेटर
वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। अब ये जो यूरिथ्रल और पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, ये बेसिकली यूरिथ्रा के अराउंड जो मीजनकाइम या मेसोडर्म प्रेजेंट होती है, उधर से ही हमारे पास बन जाते हैं। यानी यूरिथ्रल और पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड बेसिकली जो यूरिथ्रा होता है उसकी ही आउटग्रोथ से हमारे पास बन जाते हैं यूरिथ्रल और पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। अब ये आउटग्रोथ हो रही होती है इनटू द मीजनकाइम। यानी हम ये कह सकते हैं कि यूरिथ्रा की प्रोलिफरेशन होगी इनटू द, या बड अपेयर होंगे यूरिथ्रा के अंदर से, जो कि यूरिथ्रल और पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड की फॉर्मेशन करवा देंगे। नेक्स्ट आता है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये बेसिकली जो आउटग्रोथ हमारे पास अपेयर होती है यूरोजेनिटल साइनस से, जो कि ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड की फॉर्मेशन करवाती है इन द लोअर थर्ड ऑफ द लेबिया मेजोरा के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास फीमेल जेनिटल ग्लैंड्स की फॉर्मेशन होती है। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.